संसद में सरकार का दावा, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं। सरकार ने दिए आंकड़े, लेकिन विपक्ष हमलावर। राहुल ने लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ सच की भी थी कमी। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकर्स की व्यवस्था नहीं की। ऑक्सीजन की किल्लत का मामला दिल्ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया था, अदालतों ने दिया था दखल। सरकार ने भी माना, दूसरी लहर में 3 गुना बढ़ी थी ऑक्सीजन की डिमांड, 9000 मीट्रिक टन तक गई थी डिमांड। देश में कोरोना के केसेस में फिर उछाल, 42,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 42,000 नए केसेस बढ़े, करीब 37,000 लोग ठीक हुए। एक दिन में 3,998 लोगों की मौत से बड़ी चिंता, इसमें महाराष्ट्र के 3,500 पुरानी मौत का आंकड़ा भी शामिल। एक्टिव केसेस की संख्या 4,07,000 से ज्यादा, कुल केस 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा। अब तक 4,18,000 मौत की तादाद लगातार हो रही है कम। जम्मू में फिर दिखी ड्रोन की हलचल, सतवारी एयरबेस के पास दिखा ड्रोन। सुबह 4:05 पर दिखा ड्रोन, एयरबेस के कुछ ही मीटर की दूरी पर आया नजर। मुनव्वर राणा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा, भारतीयों के खिलाफ खड़े होने वाले एनकाउंटर में मारे जाएंगे। मुनव्वर राणा को, उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। मुनव्वर राणा ने दिया था विवादित बयान, मुस्लिम बच्चे मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, अगर योगी फिर से मुख्यमंत्री बने तो वो यूपी छोड़ देंगे। आज तृणमूल कांग्रेस मना रही है शहीदी दिवस, ममता बनर्जी ने ट्वीट कर 13 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ममता का शहीद दिवस पर मेगा प्लान, वर्चुअल भाषण देगी, कई राज्यों में दिखाया जाएगा लाइव। यूपी गुजरात में भी दिखाई जाएगी ममता की स्पीच, ममता के प्लान के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। शहीद दिवस पर ममता के प्लान पर बीजेपी का पलटवार, बताया ढोंग। चुनाव के बाद की हिंसा में कार्यकर्ताओं के मारे जाने को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी बीजेपी, आज राजघाट पर धरना। पंजाब में अमरिंदर और सिद्धू के बीच नहीं थमा विवाद, आज स्वर्ण मंदिर जाएंगे सिद्धू। सिद्धू से मुलाकात नहीं करने पर अड़े कैप्टन, अब तक कोई वक्त तय नहीं। कैप्टन खेमे की दलील, सिद्धू ने सरकार विरोधी बयान दिए, माफी मांगने के बाद ही होगी मुलाकात। कल रोड शो करते वक्त सिद्धू के पैर में लगी चोट, अस्पताल जाकर कांग्रेस के नेता ने करवाई पट्टी। नवां शहर में सिद्धू को करना पड़ा विरोध का सामना, किसानों ने खेती कानून को लेकर की नारेबाजी। पेगासस जासूसी कांड में 14 देशों के प्रमुखों का नाम लिस्ट में, फ्रांस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, अधीर रंजन चौधरी बोले, जेपीसी जांच से सामने आएगी हकीकत। तो अमित शाह जी को चाहता है कि अमित शाह जी डिलीगेशन के सदन में चर्चा हो और कम से कम फिर जुडिशियल प्रूफ। जासूसी कांड पर कांग्रेस ने सरकार को समझाई क्रोनोलॉजी, कपिल सिब्बल बोले, काफी अहम है फोन टैपिंग का वक्त। समझिए, ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। फोन टैपिंग कांड में कांग्रेस का नया वार, नेताओं की जासूसी कर कर्नाटक की गवर्नमेंट गिराने का लगाया आरोप। पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। जुलाई 2019 में टारगेट पर थे कर्नाटक के बड़े नेताओं के फोन, मीडिया रिपोर्ट में किया गया है ये दावा। शिवसेना ने भी उठाया फोन टैपिंग का मामला, सामना में लिखा इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक। फोन टैपिंग विवाद पर मायावती ने की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा सरकार की सफाई गले नहीं उतरती। खेती कानून पर आंदोलन को लेकर किसानों ने तैयार की रणनीति, 22 जुलाई को संसद कूच की तैयारी।
परिवार के होते जो संगठन के और टेप होते हैं, हमारे भी होते हैं, सब पूरे परिवार के होते जो संगठन के हमारे लोग हैं, उनको सबके लगे हुए, हमको जानकारी है हमको सबको। किसानों के प्रस्तावित संसद कूच पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक। टिकरी बॉर्डर से भी संसद मार्च में शामिल होंगे किसान, बुधवार को सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना जत्था। अश्लील फिल्मों को बनाने के फंदे में फंसे राज कुंद्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड, पुलिस पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे की उम्मीद। राज कुंद्रा के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराएगी पुलिस, बैंक खातों में विदेशी पैसे की भी होगी तहकीकात। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाकर ऐप पर रिलीज करने का आरोप, इस साल फरवरी में दर्ज हुआ था मामला। बॉलीवुड में काम की तलाश में आने वाली लड़कियों को निशाना बनाती थी कुंद्रा की कंपनी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जारी किया था पॉर्न वीडियो। यूट्यूबर पुनीत कौर ने इंस्टाग्राम पर डाली अपनी कहानी, राज कुंद्रा के खिलाफ आरोप। मुंबई पुलिस के मुताबिक मलाड वेस्ट में किराए पर लिया गया था बंगला, छापे के वक्त बंगले पर चल रही थी अश्लील फिल्म की शूटिंग। बकरीद पर ढील देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लगाई फटकार, कहा कोरोना केसेस बढ़े तो होगा कड़ा एक्शन। यूपी सरकार ने बकरीद को लेकर जारी किए निर्देश, नहीं होगी गौवंश की कुर्बानी, एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी। यूपी में बकरीद को लेकर अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसीज, बिजनौर में पुलिस का फ्लैग मार्च। वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, ट्रांसफर में मनमानी का आरोप लगाकर हल्ला बोल। राजस्थान के टोंक में करंट लगने से युवक की मौत के बाद बवाल, नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। सीतापुर में बारिश के बाद जानलेवा हादसे, 3 हादसों में 7 लोगों की गई जान। दीवार गिरने से गई लोगों की जान, हादसे में 2 लोग घायल। भारी बारिश के बाद दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में सैलाब का संकट। मूसलाधार बारिश से हरियाणा के टोहाना में जल कर्फ्यू, चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। अलीगढ़ में काल बनी बारिश, घर के छज्जे के मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की मौत। यूपी में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश, एटा में शहर में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुसीबत। उत्तराखंड के चंपावत में दरक रहे पहाड़, मलबे की चपेट में आई 2 गाड़ियां। मलबे में फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, गाड़ियों को नुकसान। गुजरात के छोटा नागपुर में जोरदार बारिश, उफान पर है नदियां, किनारे रह रहे लोगों को किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, राजौरी में बस स्टैंड की दीवार गिरने से हड़कंप। जम्मू में लगातार हो रही है मूसलाधार बरसात, तवी नदी के किनारे इलाकों में भरा पानी। जम्मू के सांबा में बाढ़ में फंसी इनोवा कार, स्थानीय युवकों ने ट्रैक्टर की मदद से किया रेस्क्यू। हिमाचल के चंबा में बारिश और चट्टान खिसकने से तबाही, कई रास्ते हुए बंद। रिहायशी इलाकों में भी बारिश का कहर, घरों तक पहुंचा मलबा। हिस्सा इलाके में सड़कों पर आया भारी मलबा, कंधे पर बाइक उठाकर ले जाते दिखे शख्स। बिहार के बांका के बैंक में भीषण आग, जलकर खाक हो गए सारे दस्तावेज। मोतिहारी में बैंक से लोन दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। रोहतक में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में सीबीआई का छापा, 12 करोड़ के घोटाले को लेकर एक्शन में जांच एजेंसी। पटना में करीब 500 कार्टून अवैध शराब जब्त, नारियल के नीचे छिपाकर रखी गई थी नशे की खेप। मथुरा के कोसीकला में नहर में गिरी बेकाबू कार, 3 युवकों की मौत। मेरठ में खेलते वक्त नाले में गिरा 10 साल का मासूम, जेसीबी मशीन की मदद से हुई तलाश, करीब 20 घंटे बाद मिली लाश। कोलकाता में एक केमिकल गोदाम में आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पानीपत में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूटा शराब का ठेका, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मथुरा में पेन की दुकान में भीषण आग, घरेलू सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। महाराजगंज में मासूम की मौत के बाद जिला अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के लगाया आरोप। बकरीद पर दिल्ली की शाहीजहां मस्जिद में जुटे लोग, शांति और सौहार्द की अपील की। बकरीद पर दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, मस्जिदों के इर्द गिर्द ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। मुंबई की माहिम दरगाह में जुटे लोग, बकरीद की नमाज की गई अता। अलीगढ़ में ईद के मद्देनजर एहतियात, यूपी पुलिस और आरपीएफ ने किया फ्लैग मार्च। एमपी में ईद की रौनक, इंदौर में खरीदारी के लिए जुटे लोग।
गोरखपुर में प्रेमी की लड़की के घर वालों ने ली जान। प्रेमिका को घर छोड़ने जाते वक्त रोककर किया हमला। जालौर में किडनैपर्स के चंगुल से छूटकर युवक पहुंचा एसपी दफ्तर। मंत्री के बेटे पर लगाया किडनैप करने का आरोप। दिल्ली पुलिस के सिपाही पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने किया हमला। रोकने पर चाकू से किया हमला। पुणे में बारामती के होटल मालिक पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी की मदद से बाइक सवार हमलावरों की तलाश। पिंपरी चिंचवाड़ के विधायक का फेसबुक अकाउंट हैक। पैसा मांग रहे हैं हैकर्स। बैंकों के लोन बांटने की रफ्तार में लगातार जारी है गिरावट। मई में बैंक क्रेडिट ग्रोथ में 3.6% की कमी। 2020-21 में दाखिल किए गए 7 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न। पेगासस विवाद की वजह से अमेजॉन ने बंद किए एनएसओ के सर्वर और अकाउंट। भारत समेत दुनिया के कई देशों में जासूसी का लगा है आरोप। टॉप 10 में शामिल हुआ देसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज। कनाडा ने भारत में फ्लाइट्स पर जारी बैन को 31 अगस्त तक बढ़ाया। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की पहली अंतरिक्ष यात्रा कामयाब। 3 यात्रियों के साथ 11 मिनट में पूरी की यात्रा। बिना पायलट वाले रॉकेट शिप से अंतरिक्ष में गए जेफ बेजोस। 6 सीटों वाले यान में खाली रही 2 जगह। 3 मिनट की फ्लाइट के बाद रॉकेट से अलग हुआ बेजोस का कैप्सूल। 11 मिनट की फ्लाइट के बाद पैराशूट की मदद से रेगिस्तान में उतरा कैप्सूल। खेलों के महाकुंभ के लिए तैयार है जापान की राजधानी टोक्यो। 23 जुलाई से होगी शुरुआत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल राष्ट्रपति भवन के पास हुआ धमाका। कार से दागे गए रॉकेट। बकरीद से पहले धमाकों से दिल्ली इराक की राजधानी बगदाद। भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट से 30 की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला से मुलाकात। सीरिया में शरणार्थी समस्या को लेकर चर्चा। अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा मामले में पहली सजा। फ्लोरिडा के एक शख्स को 8 महीने की कैद। शिक्षक से राजनेता बने पेड्रो कास्टेलो होंगे पेरू के नए राष्ट्रपति। 40 साल में अब तक की सबसे लंबी मतगणना के बाद नाम का ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन से पाबंदियां हटाने के फैसले का पीएम ने किया बचाव। बोले नहीं हुआ अनलॉक तो बढ़ेंगी मुश्किलें।